चलिए, तो सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है। बड़ी बेसब्री से इंतजार था आप सबको इस सेशन का। इस सेशन का टॉपिक है कि कैसे हम 1 लाख रुपीस कमा सकते हैं, या बाकी लोग कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, या हमने किया तो कैसे किया। जानना चाहेंगे आप लोग? एक बार सब लोग बता दो मुझे, फटाफट बता दो। यस। यस सर। यस सर। कैसे यस किया, यस जो सर। बाकी यस लोग सर, कर रहे जानना हैं वो चाहेंगे। कैसे यस कर सर। रहे यस हैं, सर। और आप कैसे कर सकते हैं, पूरी पिक्चर साफ साफ आपको दिखने वाली है। ठीक है, जेन्युइनली। अब मुझे नहीं मालूम इस पिक्चर में फिट कौन बैठेगा इसमें, ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं आज आपको पूरा क्लियरली के साथ बताने वाला हूँ। और आपको आपकी औकात का अंदाजा भी लगने वाला है आज, ये भी मैं बता दूं कि आज आप कितने पानी में हो। ये भी आपको कितनी रिस्क लेने की क्षमता है, ये आज आपको जज करना होगा अपने आप को। तो चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का टॉपिक है, एटलीस्ट कम से कम हम 1 लाख रुपीस तक पहुंचे। 1 लाख रुपीस करने के लिए कितने प्रीमियम प्लस की आवश्यकता पड़ेगी, कौन बताएगा? कितने सात। प्रीमियम प्लस? सात। 7। 7। चलो लिखते चलना बड़े ध्यान से। 7 प्रीमियम प्लस। 7 प्रीमियम प्लस, अगर ऐसे नंबर में देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा है। 7 प्रीमियम प्लस क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा है? नो नो सर। सर। लग रहा है बस 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 चुटकी में हो जाएगा, 7 ही तो करना है। 7। 7। पूजा गुप्ता मैं। लेकिन आप लोग हमेशा ना दूसरे एंगल से देखते हो, जो एंगल से आपको देखना नहीं चाहिए। आप एक बिजनेसमैन, आपका देखने का एंगल ही सही नहीं है, नजरिया ही सही नहीं है। नजरिया समझते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू। समझते हैं। नजर या नजरिया जिसको बोलते हैं, नजरिया आप लोगों का सही नहीं। आप लोग दूसरे पहलू को देखते हो, पहले पहलू को नहीं देखते हो। पहला पहलू क्या है? पहला पहलू क्या है? पहला पहलू है ½ किलो पनीर। पहला पहलू है पनीर मसाला, अदरक, लहसुन, प्याज। ये पहला पहलू है। आप दूसरे पहलू में देखते हो, जब पनीर बन के रेडी हो जाता है तो आप उस पहलू की तरफ देख रहे होते प्रतिमा में। हर चीज के बनने के पहले का जो पहलू होता है ना, उसको देखना सीखो। ये एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा, कहते हैं, डायरेक्शन होना चाहिए। आप रोटी देखते हो, रोटी बनने से पहले कितनी चीजें बनी होंगी उसके साथ। पहले गेहूं था, फिर आटा बना, आटा से आपने बहुत मार मारा, उसको मारा, क्या क्या किया, उसका फलूदा बनाया, फिर जाके बेलन पे जाके रोटी बनाया, तब जाके वो रोटी बना तवे पे जाके। लेकिन आपने रोटी देखा, वो प्रोसेस नहीं देखा। बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? आज संडे है, गाना नो भी सर। चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज लगा देंगे दिलवाले का गाना, जीता था जिसके लिए, मरता था जिसके लिए। क्या अब लोग नहीं सुनते ये गाना? क्या पहले बहुत बजता था? पहले रेडियो में ना, पूजा में बहुत बजता था। क्यों अर्जुन सर खूब सुनते थे, हमें मालूम है। अब भाभी जी सुन, ऐसा गाना मत सुनो, नहीं कहेंगे कि अब याद आ रहा है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। तो हमें समझना है प्रोसेस। हमें क्या समझना है नेहा कनौजिया मैम? सच्चाई से रूबरू हो जाओ। अब आप उस प्रोसेस को फॉलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। लेकिन मैं आज वो प्रोसेस बताना चाह रहा हूं कि यार सच्चाई क्या है, कैसे लोग इस गोल को अचीव करते हैं, बड़ा परफेक्ट मैंने कैसे अचीव किया है, वो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। पहला तो लर्निंग है, जो कि आप लोग कर ही रहे हो डेली, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो ही रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लर्निंग में कोई संदेह है आप सबको? नहीं सर। लर्निंग हो रही है ना बराबर? यस। बहुत बढ़िया। यस सर। अब आपको समझना है कि सर, अगर मुझे पनीर बनाना है 5 लोगों के लिए या 7 लोगों के लिए, मान लो 7 लोग प्रीमियम प्लस वालों के लिए पनीर बनाना है अनुज सर, 7 प्रीमियम प्लस, समझ रहे हैं?
अब 7 लोगों के लिए पनीर बनाने के लिए कितना पनीर ठीक रहेगा, कौन बताएगा? अरे ये बताओ, तो एक पनीर नहीं बनते हैं। किलो हाँ, 1 किलो 1 किलो। हाँ ठीक है, बताओ भाई जी, देखो। सर 300 ग्राम। 300 ग्राम, दुर्गेश सर 300 ग्राम। और बताओ, अच्छा चलो अब यही बता ही दो आज, इसी का आंसर मिल जाए। 7 लोगों के लिए कितनी पनीर की आवश्यकता पड़ेगी? मेरे ख्याल से 600-700 ग्राम इनफ है, मेरे ख्याल से। सर आधा किलो तक, आधा किलो। हाँ हाँ, वही 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम के लगभग पनीर रहेगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दिया नेहा कनौजिया ने। हाँ, 1 किलो भी कर सकते हो, बचेगा तो फ्रिज में रख देंगे, बाकी बाद में खा लेंगे, कौन सा मना कर रहे हैं। वो तो हमारे घर भी होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम समझते हैं, बड़े ध्यान से, कि पनीर हमने ले लिया 600 ग्राम या 700 ग्राम। 7 लोगों के लिए सिंपल सा गणित पकड़ते हैं। 700 ग्राम रूपम मैम ले लिया। अब उस पनीर को बनाने के लिए हमें मसाला भी चाहिए। कौन सा मसाला चाहिए? पनीर मसाला। बढ़िया मसाला चाहिए भाई। मसाला चाहिए, तेल चाहिए। शाही पनीर है कि मटर पनीर है, क्या है ये? भाई मटर भी तो चाहिए ना उसमें, नहीं चाहिए? आप लोग बनाए हो हर कोई, लेकिन बोल नहीं रहे हो, ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब कुछ और बता रहा हूँ। जी सर। भी चाहिए, और भी तमाम चीजें चाहिए, 4-5 चीजें चाहिए, तब जाके वो पनीर का प्रोसेस बनता है। तब जाके ये 7 लोगों का पेट भरने वाला है। पूजा में ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस था। जब घर में कोई पूछता है आपसे कि अरे तुम करती ही क्या हो, तब आप प्रोसेस कितने आसानी से समझाते हो। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, आपको क्या लगता है सब कुछ आसान है? हमारी मैडम हमको धमकी दे देती, तो बोलते कहते खा के सोते हैं, दिन भर कितना काम रहता है आपको पता है? क्योंकि हाँ, बात तो सही है, 2 दिन से मैं भी कर रहा था ना उनका काम। तो मुझे समझ में आ गया, हाँ यार कितना काम होता है महिलाओं के पीछे भी। तो ये जो प्रोसेस आपने किया, ये प्रोसेस हमें समझना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है पूजा भारती। प्रोसेस अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम आउटकम नहीं ले पाएंगे, हम आउटकम नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि 7 प्रीमियम प्लस हमें करना है। तो 7 प्रीमियम प्लस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? जैसे आपने मुझे बता दिया कि सर 700 ग्राम पनीर। तो 7 प्रीमियम प्लस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? लीड्स चाहिए। ममता मैम? लीड्स। लीड्स। लीड्स, वाह बहुत बढ़िया। पूजा गुप्ता मैम, क्या चाहिए? लीड्स। लीड्स। लीड्स अब चाहिए। 7 प्रीमियम प्लस के लिए कितने लीड्स की आवश्यकता हो सकती है, मुझे बताओ। 500। कम से कम सर 500। और कौन बताएगा? 700। हाँ, ध्रुवीय सर 700। और राघवन सर आप भी बताओ। 300। भाई 600 से 700 सर। हाँ, पूजा मैम कितना बताया आपने? सर 300। 600 500। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो लीड का प्रोसेस है ना, वो आपको समझना होगा। वो आपको समझना होगा कि अगर आप काम कर रहे हो, टारगेट आपका 7 प्रीमियम प्लस का है, तो आपको ये समझना होगा कि हमें कितनी लीड्स पे काम करना चाहिए, एक्चुअल पिक्चर क्या है। हमने इससे पहले भी कई सेशन में बताए हैं कि 300 लीड अगर आप लेते हैं तो आपके चांसेस है कि कम से कम 2-3 प्रीमियम प्लस तो आ ही जाएंगे। मैंने यही बताया था ना, अर्जुन सर यस यही सर। बताया था ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं? यस सर। नहीं नहीं। सही बहुत सर। जरूरी है, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज आपको। अच्छा, ये तो अभी पहला पहलू है, अभी दूसरे पहलू की तरफ चलेंगे। रागिनी मैम कहाँ हैं आप? बहुत दिनों बाद नजर आई हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
चलिए ठीक है मैम, कोई बात नहीं है, बने रहिए, ध्यान से समझना। देखो, पहले तो मैंने उस इंसान को भी देखा है कि अगर फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो समोसे खाने में भी डरते हैं। ऐसा कौन कौन है कि फ्रेंड को भी खिलाना पड़ जाएगा? हाँ, दिला के बताओ। कोई नहीं। बताओ, अगर समोसे चाट खाने की इच्छा हो रही है, साथ में मेरे दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, तो मैं भी नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे उसे खिलाना पड़ेगा। इस माइंडसेट का आदमी कौन कौन है? सब दिलदार बैठे हैं मुझसे। मैं भापने जा सर एक रहा आध हूँ, बार ऐसा हुआ मैं है। आपकी औकात भापने जा रहा हूँ। अब यही से खेल शुरू होगा। मेरी ट्रेनिंग ऐसे ही चलने वाली है। आपको अपनी औकात का अंदाजा भी तो होना चाहिए ना। आप कितने मजबूत आदमी हो, क्या फर्क पड़ता है जेब में पैसे कम है नहीं है, या उधार के हैं? ऐसा होता है आप सबके साथ में, बस मुंडे हिला दो, मैं समझ जाऊंगा। जी सर, होता है हाँ सर। सर, बोलते हैं कि होता ऐसा है। करो, कम होता है, गोलगप्पे खा लो, छोले ऐसा समोसे कभी लाने। कभी खिला सकते हैं, चाट वगैरह नहीं। कभी मेला हिम्मत वगैरह हो लगता गई। था, जरूर जाते हैं। मैं समझ गया आप लोगों को। मुझे ना, महिलाओं को, मुझे से कहते हैं वो ज्यादा जानता हूँ, पुरुष से ज्यादा मैं महिलाओं को जानता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा कभी कभी आपने हिम्मत किया और आपने खिला ही दिया? ऐसा कभी दिन आया? चलो हिम्मत करके आज खिला ही देते हैं यार, दो दो समोसे ही तो खिलाने हैं, खिला ही देते हैं, दो सहेलियां, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा कभी किया आप लोगों ने? सर किया है। हो जाता है। बहुत सर, बहुत हिम्मत किया, रहता रीता रानी। सर हमसे अरे पार्टी सब कुछ ले लेता है, लेकिन हमको कोई देता नहीं है, मेरी सहेली सब। अरे, पहले हम आपकी ही बात कर रहे हैं। आप अब सहेलियों को छोड़ो, हम सहेलियों को थोड़ी मीटिंग में बैठाए हैं हमने। अब समझना बड़े ध्यान से। एक वो लोग होंगे जो खिलाई देते होंगे, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। बोले इन सबसे तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलो खाओ, आ जाओ, सब लोग खाते हैं, और जो खाना वो खाओ। ऐसा कौन करता है? दिल से बोलना, झूठ नहीं बोलना, कि आ जाओ यार, चलो अब तो आ ही रहे हैं, खाओ, जो होगा देखा जाएगा। पूजा भारती मैम, राघवेंद्र सर और हम भी खिलाए। रीता मैम, तीनों में कैसे हो सकते हैं आप? आपने पहले में भी बोला, दूसरे में भी बोला, तीसरे में भी आ गई आप। मैं तो किस- खिला देते हैं। खिला देते हैं। मेरे पास कुछ बचे नहीं बचे, लेकिन हम बस खिला आप देते लोग एड्रेस भेज देना, मैं भी आके 2 दिन रुक के देख ही लूंगा आप लोग के कितने हैं। दिलदार सर आपको तो एक आदमी हैं। महीना रख लेंगे, एक महीना रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते। तो इन 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, 1 2 3। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है, अपने साथ भी होता था, ऐसा नहीं है, मैं अलग से नहीं बोल रहा, मैं भी आप ही जैसा इंसान था। हाँ, अब थोड़ा दिलदार हो गया हूँ, 2 का 3, 3 का 5, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा, दाना ले ले में। क्या कहना है, हाँ बाकी लोग म्यूट रखें। बहुत समझना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके हम आगे बढ़ेंगे, तब समझ में आएगा ना। क्योंकि देखो, आप समझो इस गणित को, आपका मेंटालिटी क्या है, अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे तो हम आपको एक एंटरप्रेन्योर कैसे बना पाएंगे? कैसे बना पाएंगे, बताओ ना मुझे। सही बात है आपका सर। मेंटालिटी क्या है? आप अगर छोटे छोटे पैसे को पकड़ के बांधना चाहते हो, 10 रुपए खर्च हो जाते हैं तो 10 बार सोचते हो, तो फिर मैं कहाँ से बिजनेसमैन आपको बना दूंगा? बात समझ में आ रही है? जी सर। इस कैटेगरी के हमें बाहर निकलना है नेहा कनौजिया। इस कैटेगरी के बाहर निकलना है। हमें इतना उड़ के भी नहीं खर्च करना है कि हमें कर्जे लेने पड़ जाएं, हमें किसी से उधार लेने पड़ जाएं, या फिर हमारे खुद के फाइनेंस खतरे में पड़ जाए। पर एटलीस्ट हमें अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, कहीं अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, 2 सहेलियां हैं, तो खिलाई दो, नाम ही लेंगी, तारीफ ही करेंगी। क्या हो जाएगा 50 रुपए में पूजा भारती में? बात समझ में आ रही? पूजा गुप्ता में नहीं समझ में आ रही है? समोसे चाट नहीं के आ रही है सर। मुंह में पाप किया होगा कुछ लोगों को। અઢી સો જ લાવજો ને પડી છે થોડી પછી બજારમાંથી લઈ આવીશું क्या તો भाषा મોંઘી में હશે क्या कह रही है, ये कौन सी भाषा है? નહીં તો 500 લેતા આવજો 500 મગની મૂગ अच्छा, कुछ लोगों की भाषा भी समझ में नहीं आती है। तो चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझना बड़े ध्यान से।
इस मेंटालिटी से हमें बाहर निकलना है। हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ भी हो, लोग हमारी बुराई भी ना करें, जहां पे भी हो चर्चे हमारे चर्चे हो, और वहां पे हम खर्चे भी नहीं करना चाह रहे, तो चर्चे कैसे होंगे आपके? बिना खर्चे के चर्चे हो जाएंगे? नो सर। हाँ, नहीं सर, रीता लोग बदनाम करेंगे, बड़ी कंजूस है रीता में। देखो, खुद के काम की वजह से लेके भी गई बाजार और एक पैसे खर्च नहीं की। समझ रही हैं आप? इस मेंटालिटी से निकलना है संगीता में। मैं समझ सकता हूं किसी के पास 4 चवन्नी होगी, किसी के पास 1 चवन्नी होगी, यही चवन्नी थोड़ी सी आपको कई बार रोकती है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास चवन्नी कम होने के बावजूद भी बड़े दिलदार होते हैं। थोड़ा सा उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर तगड़ी रहती है, वो ले लेते हैं डिसीजन, अरे खाओ चलो देखा जाएगा, खाओ है पैसे कोई दिक्कत नहीं। तो वो मेंटालिटी में आना है हमें। अब हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं 7 प्रीमियम प्लस की, तो 7 प्रीमियम प्लस बहुत ज्यादा तो नहीं है। किसी ने लिखा है, छोटी सोच और पांव की मोच कभी आदमी को आगे बढ़ने नहीं। वाह सत्यजीत सर, वाह। छोटी सोच पांव की मोच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा आपने। बाकी और भी लोग कैमरे पे आए, ऐसे बेवफाई ना करें हमारे साथ, कैमरे पे बैठे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब बात समझना, 7 प्रीमियम प्लस बहुत नंबर कुछ ज्यादा नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम 700 लीड लेना होगा। कितना लीड लेना होगा? 700 लीड लेना होगा। 700 लीड। प्रियादर्शनी में बात समझ में आ रही है? 700 लीड लेना होगा, फ्लुएंट होके काम करना होगा। एक होता है कि जब आप पैसे लगाते हो, चलो 700 लीड का पैसा, 7 दूनी 14, लगभग लगभग 12-13 हजार के आसपास आपने लीड में लगा दिया। अब इसके बाद कुछ दिन काम किया, 5 दिन 7 दिन, लीड सही आई, कुछ दिन नहीं आई। अब किसका बीपी बढ़ने लगता है? एक बार हाथ हिला के बताओ मेरे को, बताओ बताओ, तभी समझ में आएगी कड़ी। पूजा मैम का बीपी बढ़ने लगता है, प्रतिमा मैम का, नेहा कनौजिया मैम का। और कोई है जिसका बीपी बढ़ता है? नहीं नहीं सर। सब पैसे वाले बैठे हैं अनुज सर इधर, हम हल्के में ले रहे हैं, अपनी फीस बढ़ानी होगी। सर मेरे पास नहीं है पैसे। हाँ, तो हमने ये देखा कि कुछ लोग प्रेशर लेना चालू कर देते हैं। गेम खेला नहीं कि प्रेशर लेना चालू कर गए। अच्छा, क्रिकेट कौन कौन देखता है यहाँ पे? क्रिकेट कौन कौन देखता है? पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन। सत्यजीत सर हैं। महिलाएं क्रिकेट नहीं देखती हैं आप लोग? बहुत कम। ना। टाइम ही नहीं है। अरे सारिका मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका ध्यान किधर है? आपका दुकान उधर है। बोल नहीं रही हैं आप? कंचन चौधरी मैम, पहले तो ये जो कैमरे बैठे नहीं है ना, सच बताएं तो मैं तो क्या बोलूं इनको यार, गुड कुछ मॉर्निंग बोल ही सर। नहीं सकता। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सारिका मैम, गुड मॉर्निंग। आगे मैं सर बढ़। इसलिए इसलिए हाँ, देख रही हूँ कि सर देखो नया क्या पढ़ा रहे हैं। नया क्या पढ़ा रहे हैं? आज सबको सबकी औकात दिखा रहे हैं, पढ़ा कम रहे हैं। आज सबको बता रहे हैं, समोसे खिलाने में डरते हो आप। सुनने के बेटा अपने दोस्तों को समोसे खिलाने लेकर में निकालो कई सीधे बार जाओ। डरते हैं कि पैसे खत्म हो जाएंगे। आज इनकी हो औकात सकता है दिखा सर। रहे हैं। हाँ? हो सकता है सर आप समोसे खिला रहे हो हमें नहीं खिलाए। अरे नहीं, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, ये दुकान पे जाते हैं, फ्रेंड को लेके जाते हैं और 10 रुपए के चक्कर में समोसे उनको नहीं खिलाते, मायरा उठ जाओ। और खुद भी नहीं खाते, भले ही भूखे रहेंगे। क्यों आज सीरी? उसी टॉपिक पे चल रही है बहस, छिड़ रही है
आज इनको ना बिजनेस सिखाने वाला, बिजनेस होता क्या है। हर कोई कूद जाता है मैदान में बिजनेस करने, पर बिजनेस को समझना बड़ा जरूरी है ना प्रतिमा मैम। जी सर। तो आज से तो खैर आप अपने दोस्तों को समोसे खिलाओगे, इतना तो मेरे को क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया ना सत्यजीत सर। अरे सर खिला दिया करो प्रभु, पॉजिटिव वाइब निकलती है, वो आपके बारे में अच्छा सोचने लगता है। आप कुछ कहोगे तो वो मना नहीं करेगा, आप कहीं लेके जाओगे तो मना नहीं करेगा, आपसे बड़ी हम हिम्पति हो जाएगी, सिंपथी हो जाएगी, बड़ा आनंद आएगा, आप कल्चर बदलने लगेगा। बात दो ही समोसे की थी उससे, समझ रहे हैं आप जी सर। कंचन में। मैं एक एक बार तो एक एक दिन घूमूंगा आप सबकी तरफ, जिधर भी निकला ना मैं भी देखूंगा क्या आप लोग कितने मतलब दिलदार लोग हैं आप लोग। चलो, राओ मोस्ट वेलकम। हाँ क्रिकेट के बारे में कहिए। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। क्रिकेट एक गेम है, दो पार्टियां खेलती हैं उसमें, दो टीम खेलती है। एक टीम अगर बड़ा स्कोर कर देती है अनुज सर, बड़ा स्कोर मतलब में 350 रन या 2020 में 250 रन, जो दूसरी टीम है ना, अगर वो कूल माइंड से खेलेगी, रिलैक्स होके खेलेगी, और वो ये सोच के खेलेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं वो करती रहूंगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये टारगेट क्या है, कैसा है, क्या है, तब तो वो गोल के अचीव करने के चांसेस बन जाएंगे। अगर वो दिमाग में पहले ही ले लेगा कि अरे यार 350 रन, 250 रन, ये रन वो रन, तो वो गोल 100% अचीव नहीं हो। वो प्रेशर ले लिया भाई ने, क्या ले लिया, प्रेशर प्रेशर। ले लिया। और यही चीज आप लोग भी करते हो। 5 दिन अगर काम किया, 5 दिन में 3 दिन लीड खराब आ गई, दो कस्टमर आपको ढंग के नहीं मिले, तो आपका ना माइंड चेंज होने लगता है, आपको कमियां देखने लग जाएंगी, लीड्स में कमियां देखने लग जाएंगी, डीएमटी देने वाले में कमियां देखने लग जाएंगी, आपका बैलेंस कम हो रहा है, आपको ये देखने लग जाएगा। आप उन चीजों को देखने लग जाओगे जिन चीजों को देखने से कोई बेनिफिट नहीं। आप लोग म्यूट रखो, समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ डीएस मीना सर, बोर तो नहीं हो रहे लोग। अर्जुन सर, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ कुछ कुछ बच्चे हैं पैसे वैसे, उसका भी ध्यान रखो थोड़ी। जो हो जाएंगे सर। बच्चे कुछ हैं उसका भी ध्यान रखो, सर का भी ध्यान रखा करो आप लोग। और सर तो आपके लिए है लाइफ टाइम के लिए, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब सर को कुछ हो जाए तो अलग बात है, जब तक है तब तक तो चलेगा, ठीक है, सेशन बढ़िया चलेगा, निश्चिंत रहो, और लंबे समय तक चलेगा, जब तक है जहां, जब तक है जहां, जब तक है जहां। तो अब बड़े ध्यान से समझना, हमें इस मेंटालिटी से बाहर आना है पूजा में। लीड्स का जो सिचुएशन होती है, जो जो लीड्स की कह सकते हैं कि जो लीड्स होते हैं ना, ये फ्लक्चुएशन टाइप में ही होते हैं। कभी अच्छा आएगा, कभी बुरा आएगा, कभी अच्छा आएगा, कभी बुरा आएगा। रियल में बता रहा हूं, हमने कभी 4 दिन काम किया, 4 दिन लीड नहीं सही आई, लेकिन 5वें दिन हमें 5 के 5 सही मिल गए, हमें 6 के 6 सही मिल गए, हमें 2 क्लाइंट उसमें से अच्छे मिल गए। बढ़िया, ऐसा होता है। आपका फोकस कहाँ है, इस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपका फोकस। क्योंकि आपको ये बताया जाता है कि कम से कम 100 लीड में से 1 या 2 कन्वर्जन करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हो गया तो बल्ले बल्ले, फिर भी अगर 100 में से 1-2 हो रहा है तो आपका रेशियो बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। तो आपको इससे बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। बात समझ में आ गई। अब 700 लीड लेने के लिए आपको 14,000 के लगभग लगाना था। अब 14,000 लगाने की क्षमता किस किस में है, एक बार मुझे बता दो तो मैं बोल दूंगा 1,00,000 रुपए कमाने की क्षमता है आप में। पराग सर, हमें सर। दुर्गा हमें सर। सर, कंचन सर मैम, मैं
बताओ बताओ। मैं लगा दूंगा सर 14,000 रुपये। नेहा कनौजिया मैम, नीलम पाल मैम 14,000 लगा लेंगी। वाह 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 वाह, हिम्मती लोग हैं हमारी ट्रेनिंग में, वेरी गुड। रागिनी मैम भी लगा लेंगे। सर और कोई बताओ बताओ बताओ। 14,000 कौन कौन लगा सकता है? सर कन्वर्जन आ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम सोचूंगी। अरे पहले हम लगाने की बात सोच रहे हैं, हम आगे के बाद में सोचेंगे। है नहीं, इतनी है नहीं मेरे पास तो। बस 4 ही 6 10 लोग हैं। रन्नो मैम, एक बार सब लोग हाथ हिला के बता दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रशिक्षित सर भी लगा सकते हैं, वेरी गुड। विवेक सर, सत्यजीत सर, मतलब मैंने फीस कम ले ली आप लोगों से, मैं समझ गया। मुझे और बढ़ानी चाहिए फीस। अब मुझे आइडिया लग रहा है। सब पैसे वाले हैं अनुज सर, सब खाली बोलते हैं, पैसे नहीं है सर। अब समझना बड़े ध्यान से। माना कि आपने 14,000 रुपए लगा दिए, डूब गए, क्या हो गया? मैं रिजल्ट नहीं आया। अब इस प्रेशर को सह कौन कौन सकता है? ठीक है सर, आपने बोल दिया डूब ही गए, डूब ही जाने दो। कौन कौन सह सकता है? असली बिजनेसमैन अब बनोगे आप लोग। सर मैं सह सर रही इतने हूँ। दिन से सहते ही आ रहे हैं सर, इतने दिन से इतने आ रहे हैं और सह भी ले। सर आप कह सह रहे हो तो सह भी कह ले। भी रहे हैं सर। सब लोग बताना मेरे को। 14,000 से सर ज्यादा लगा दिया है लीड पे, लेकिन अभी तक सही कोई रहे बात नहीं लेकिन। मैम, अब सही जगह आ गई है। अब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत दिमाग से चलना है, कछुए की चाल से चलना है। तो 14,000 पूजा मैम डूब गए। फिर 14,000 कौन कौन लगा सकता है, अब ये बताओ। एक बार लगा के ढूंढ कितनी बार सर करना ने है। लगाया है। अरे अब की बात कर रहा हूँ, आपने पहले क्या किया, प्यार किया, मोहब्बत किया सर क्या, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। सर कौन था कौन क्या था, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। हाँ, मैं सर लगा अगर सकता बड़ा हूँ खेलना सर है तो अगेन। रिस्क लेना पड़ेगा, लगाना मैं पड़ेगा। वही चेक कर रहा हूँ कि कितनी एनर्जी है आप में। यहाँ बिजनेस में 10-10 लाख का नुकसान हो जाता है, ये तो 14,000 रुपये है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो मैं देखता हूँ आप लोगों का कितना सर रिस्क। लगा लेंगे लगा लेंगे। चलो ठीक है। अब लगा लेंगे क्योंकि आपकी शरण में है ना, तो आप सही डायरेक्शन देते रहेंगे तो दोबारा बढ़िया होगा। 14,000 रुपए लगा सकते हैं, कुछ लोगों का कहना ये। जी जी सर। सर। फिर मान लो वो डूब गया। सर इतनी बस बस बुरी। पहले मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज। सर एक बार बता देते हैं, 50,000 रुपया निकाल करके अलग रख देंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, 3 बार के लिए 14 या 42,000 रुपया। पहला बार डूबा, दूसरा डूबा, तीसरा बार में तो काम हो ही जाएगा। 50,000 निकाल के अलग रख देंगे, काम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, अब मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दो, बात को समझना बड़े प्यार से। दोबारा भी प्रतिमा मैम डूब गया, तो क्या दोबारा हिम्मत रहेगी 14,000 की लीड लेने? नहीं सर, नहीं सर। ऑनेस्टली नहीं, नहीं रहे ऑनेस्टली नहीं। सर, पीछे से बहुत प्रेशर आ जाएगा। सच में। घर वाले प्रेशर दे। और समझ खुद को भी सर निगेटिविटी होने लगती है, फिर मैं कोई समझ वो नहीं गया, होता मैं जिसको कहा मैं जाए। समझ गया, मैं समझ गया। चलो अब हम रिस्क छोटा करते हैं, रिस्क छोटा करते हैं। ये उनके लिए था जो ऑलरेडी अब रनिंग में है, तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे प्रिया दर्शनी मैम, शिल्पा मैम, पूजा मैम, जिनको इनकम हो रही है तेजी से। डीएस मीना सर हैं, ये सबको इनकम हो रही है। ये रिस्क इनके लिए है। फराज सर के लिए है, क्योंकि इनकी वाइफ और ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, इनको ये रिस्क ले लेना चाहिए। चाहे वो मियाँ बीबी मिलके काम करे, भले 700 पे ही करे, पर ये रिस्क ले लेना चाहिए। और ये सोच के रिस्क लेना चाहिए कि अगर कोई छोटी सी बीमारी भी हो जाती है तो 20-25 हजार रुपए यूं निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आप निकल जाते हैं ना। अरे सर अभी हम तो झेल रहे हैं, मेरा छोटा भाई का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, 35 लाख रुपए लगाया अभी मैंने 4 महीना पहले। सोचो, 35 लाख 35 लाख रुपए लगाया है। तो अब आप किडनी सोचो ट्रांसप्लांट कि के लिए। क्या आप 20-25-30 हजार का रिस्क नहीं ले सकते? तो काय का बिजनेसमैन, घंटा बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन हो ही नहीं। आप बोलते हो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, क्या बोलते हो? आईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल डिसीजन के फिंगर। आई डिजिटलप्रेन्योर मतलब होता है मैं डिजिटली बिजनेसमैन हूँ।
समझ रहे हैं आप? अब आज के बाद अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा नहीं बोलना। अब हम थोड़ा सा रिस्क छोटा कर देते हैं। ये जो रोड मैप मैंने दिया, ये प्रियदर्शनी मैम, फराज सर, दुर्गेश सर और क्या बोलते हैं, शिल्पा मैम के लिए, जो ऑलरेडी रिवेन्यू कर रहे हैं, जो ऑलरेडी रिवेन्यू कर रहे हैं, जिनका बढ़िया 3 4 5 पेमेंट आ रहा है, उनके लिए था। क्योंकि अब उनका 1 लाख पे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी असली गेम बनेगी। और मीटिंग जल्दी खत्म नहीं होगी, ये भी मैं बता दूं। खा पी के बैठे हो ना सब लोग? भूख को लगी हो तो खाना बनाना है। बंद करके 2 रोटी खा बनाना लेना। है। मैंने भी खाया नहीं, मैंने तो आज, मैं जब पानी नहीं आया सुबह में, क्या हो गया, बस नहा लिए, प्रभु की कृपा से। अभी प्रभु जी को भोग लगाना है, पूजा भी नहीं की, बैठ गए आपके सामने। तो बड़े ध्यान से समझना, आराम से स्थिर होकर बैठो। घबराने की बात नहीं है। आपको 14,500 रुपया नहीं है तो 3 बार लगाने के लिए तो घबराना नहीं है। रिस्क छोटा करते हैं, रिस्क छोटा करते हैं। एक वो कम्युनिटी बैठी है यहाँ पे, जो थोड़े से, मतलब थोड़े क्या, अभी शुरू ही किया है, जिन्होंने अभी सफर ही शुरू किया है, जिनका ब्रेक जीरो नहीं हुआ प्रतिमा में, जिनका रियल बताएं तो ब्रेक जीरो नहीं, जिनका ब्रेक जीरो नहीं हुआ, जिन्होंने शुरू ही किया है, उनको लेने हैं लीड्स कम से कम। अब इस महीने में तो ज्यादा नहीं ले पाओगे, फिर भी 200 लीड का प्लान करना है। क्या करना है? 200। 200 लीटर। जो नए हैं, जो अभी आए हैं, जो अभी जीरो पे बैठे हैं, जिनका एक आध बड़ी मुश्किल से सेल आया है, उनको लेना है 200 से 250 300 के बीच में, या 200 300 के बीच। अभी जितना आप ले सकते हो ले। तो ये उनके लिए रिस्क है। मान के चलो मैं इसको 250 मानता हूं, ठीक है, 250 लीड। अब 250 लीड रूपम मैम आप लोग ले सकते हो प्रतिमा मैम, या फिर इसमें भी मुश्किल है? नहीं सर, ले सकते हो। ले सकते कितना ले सकते हो ना? जी सर, ये सर। 250 लीड में नेहा प्रवीण मैम, समझ में आ रहा है? सर आज तो पूरी हालत खराब हो गई लीड लीड की बातें सुन सुन के। 250 लीड का दाम कौन बताएगा? 5000। 45 सर। लगभग लगभग 5,000 ही मान। अब थोड़ा सा आप लोग को 4,500। क्वालिटी वाली लीड वाले से संपर्क करवाएंगे, जिनका रिजल्ट आ रहा है। जैसे प्रियदर्शनी मैम का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, शिल्पा मैम का आ रहा है, तो ये लोग जहां से लीड ले रहे हैं ना, वहां से लीड हम आप लोगों के लिए प्लान करवाएंगे, ताकि वहां से रिजल्ट ज्यादा निकल के आए। लीड का प्राइस 19-20 हो सकता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैं कोई कमीशन खाने वाला आदमी नहीं हूँ। आपने मुझे जो दे दिया है ना, मैं उसी को चुकाने में लगा हुआ, कि बस उसको चुका दूं, ताकि हम मरे तो कम से कम हमको सुकून रहे, या कुछ अपने जीवन में हमारे लिए संतुष्टि हो। नेहा कनौजिया में, समझ रही हैं आप? तो हम कमीशन वमीशन वाला सिस्टम नहीं लेते हैं। आप इसका ध्यान है ना, नहीं बोलना सर कमीशन भी लेते होंगे 2 रुपया। आगे मैनेजर लेते हैं 2 रुपया 2 रुपया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये सर। 250 लीड का प्राइस आ गया 5,000 रुपया। अब मुझे बताओ, ये 5,000 रुपये का रिस्क कौन कौन ले सकता है? बिगिनर हो, जो नए हो, एक दो लीड ले रहे हैं। एक बार दिल से बोलना, मन से बोलना, हाथ हिला के सब लोग बोलो। माही हम मैम, ले सकते हैं सर। नेहा मैम, एक बार जी सर, अनमत जी करके सर, ले बोल सकते हैं देते सर। हैं। ले सकते ले हैं, सकते हैं सर। ये सर ले ले सकते हैं। सकते हैं सर। तो ये जो कैटेगरी है, इसको हम बोलेंगे सी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? सी कैटेगरी। सी कैटेगरी। आप अपने आप को सी कैटेगरी में डालना, 250 लीड के आसपास में लेना, और 5,000 रुपये का रिस्क लेने की क्षमता बनाना। अगर 5,000 डूब जाए तो क्या दोबारा 5,000 का रिस्क ले सकते हो? ये जी सर, सर, ले ले लेंगे। सकते मैं रहूंगा आपके साथ। ट्रेनिंग डे बाय डे चलेगी, पूरी जान लगा देंगे, पूरा फोकस के साथ ट्रेनिंग लेंगे, उसकी टेंशन नहीं, सपोर्ट हमारा रहेगा। लेकिन क्या दोबारा 5,000 का रिस्क ले सकते हो? ये हैं। सर। यस सर, एक बार तो ले सकते हैं सर। और एक बार और ले सकते। वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप एक बार ले सकते हो तो सच में फिर ये काम आप बड़े आसानी से कर सकते।
अगर 500 लीड में भी आपका एक पेमेंट कम से कम भी आया अगर प्रीमियम प्लस, तो कमीशन कितना आ जाएगा? 14,500। 14,500। 14,500 सर। और लगाया कितना था आपने? 5,000। 10,000। 10,000। दो बार आप अगर 10,000। फायदे में आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। यस लेकिन सर। ये जब फायदे में आ रहे थे ना, ये जो 5,500 लीड में पैसे लगा रहे थे, काम कर रहे थे, उस दौरान बड़े सारे विचार मन में चल रहे होंगे, बहुत उथल पुथल चल रही होगी, होगा नहीं होगा, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं वो नहीं हो रहा। इस सिचुएशन को पार करने के लिए 500 लीड इनफ है, और ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बना देगा, जिसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आपको मजबूत बना देगा। मैं कहता हूं कितने भी बुरे हो, कितने भी घटिया, घटिया वर्ड नहीं सही रहेगा, सॉरी यार ज्यादा हो जाएगा ये, मतलब कितने भी आप बेवकूफ हो, कितने भी आप गधे, गधे चलेगा, गधे हो, तो कम से कम एक पेमेंट तो निकाल ही सकते हो। आपका जो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है वो तो आ जाएगा ना, लेकिन ये 500 लीड आपको इतना सिखा देगा, आपको इतना रुला देगा, आपके इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा, इतना ऑब्जेक्शन झेलना सीख जाओगे, इतना कॉल करके लोगों से डील करना सीख जाओगे, और पीछे से मैं सिखा ही रहा हूं, मैं सिखा ही रहा हूं। थोड़ा सा आराम लगा? यस सर। लग रहा है हो जाएगा? हाँ अब सर। इतना भी रिस्क नहीं ले सकते हो तो फिर एक काम करो, बता दो हमको, हम ग्रुप से निकाल दें आपको। काय का बिजनेसमैन, काय का बिजनेसमैन रन्नू मैन, चाय पान की रेडी भी खोलोगे तो भी तो 20-30 हजार रुपये लगाना पड़ेगा, आप चप्पल की दुकान खोलोगे तो भी 3-4 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, कपड़े खोलोगे 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, पेट्रोल पंप खोलोगे तो 80 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, पैसे तो लगाने यस पड़ेंगे सर। भाई। यस सर। अगर हम एंटरप्रेन्योर बनने आए हैं तो थोड़ा बहुत पैसे नहीं लगा सकते, तो फिर काय का एंटरप्रेन्योर, काय का बिजनेसमैन? और ये जो स्किल आप सीख रहे हो ना इस दौरान ना, ये जो इस दौरान आप स्किल सीख रहे हो, लोगों से बात करना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना, लोगों से कम्युनिकेशन बेहतर करना, पीछे से मैं आपको हर चीज ट्रेनिंग दे रहा हूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग, डेटा मैनेजमेंट से लेके नर्चरिंग करना, क्लोजिंग करना, ये सारी चीजें सीख भी रहे हो ना, तो आप एक मेच्योर इंसान बन रहे हो। क्या बन रहे हो प्रतिमा? मैच्योर इंसान। जब कभी अपना बिजनेस शुरू करोगे भविष्य में, दोबारा फेल नहीं हो सकते। नेहा कनौजिया मैम, फेल हो ही नहीं सकते। यही बिजनेस है भाई, हर जगह कस्टमर चाहिए होते हैं, चाहे दुकान खोल के बैठो, चाहे ऑनलाइन काम करो, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग अनुसार सिखा ही रहे हैं, इतना सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हो? जी यस सर। यस। तो ये सी कैटेगरी वाले बोलेंगे बस, एक कैटेगरी को मैंने अलग कर दिया है, एक कैटेगरी में आ गए दुर्गेश सर, आपको रिस्क लेना है, बात समझिए, आपको रिस्क लेना है, फराज सर को लेना है, शिल्पा मैम को लेना है, प्रियादर्शनी मैम को लेना है, जो एक कैटेगरी के लोग हैं वो अलग कर दिया है मैंने, इनको रिस्क कितना लेना है? थोड़ा ज्यादा लेना है प्रभु, ज्यादा लेना। आप लोगों ने हामी भरी है, भरी मीटिंग में रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने ही तो बोला ना कि हाँ सर 14,000 डूब जाएंगे तो भी ले लेंगे, जी सर। 2 बार डूब जाएंगे तो भी हम खड़े हो जाएंगे, यही ना बोला ना फराज सर आपने? समझ गए? तो आपको एक कैटेगरी में डाला है, जो शुरुआती है, जैसे प्रतिमा मैम हो गई, नेहा कनौजिया मैम हो गए, रूपम मैम हो गए, ममता गुलाटी मैम हो गई। ममता गुलाटी मैम मजा नहीं आ रहा है का? हाँ जी। ट्रेनिंग में मजा नहीं आ रहा है का? नहीं आ रहा है। है ना? पूछ लेता हूँ ना, मेरे को भी लगता है कई बार मैं कुछ चीजें बदल के देखें। तो इन लोगों के लिए सी कैटेगरी। अब आता है बी कैटेगरी। क्या आता है? बी के बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूं। 300 से लेके 400 के बीच में आपको डेटा लेना है हर मंथ। महीने का 6, 6.5, 7 हजार का रिस्क लेना है, या 6 हजार मान के चलो। एक महीने कुछ भी नहीं हुआ तो भी दूसरे महीने का रिस्क लेना है, 6 हजार या 7 हजार का। दूसरे महीने में फरिया जाएगा, फिर भी अगर कहते हैं नहीं फरिया,
तो भी तीसरे महीने तक का रिस्क लेने के लिए कौन कौन तैयार, एक बार हाथ हिला दो तो बी कैटेगरी वाले को चुन लेते हैं। बी कैटेगरी में कौन कौन आना चाह रहा है? कंचन मैम, अच्छा मैं सोच ही रहा था कंचन मैम आ जाएंगी बी कैटेगरी में। और कौन है? प्रतिमा मैम, आप बी कैटेगरी में आना चाह रही हैं, सी कैटेगरी में नहीं रहेंगे आप? वो बात नहीं है सर, जो जिसमें हो सके सीख रही हूँ सर, लग रहा है अब थोड़ा सा कर पाऊंगी। और कोई नहीं है बी कैटेगरी वाला? सर अगर कोशिश करेंगे तो रिजल्ट तो जरूर निकलेगा ना। क्या हुआ? हमने कहा अगर कोशिश करेंगे तो रिजल्ट जरूर निकलेगा। निकलेगा मैम, हमने यहाँ से ऐसे ऐसे लोगों के रिजल्ट निकलते देखे हैं ना कि मैं बता नहीं अभी सकता। निकलेगा। हमारे यहाँ एक पुष्पा मैम थी, उनका जमीन का विवाद चल रहा है, बेचारी परेशान है, नहीं तो आती, क्योंकि बगल वालों ने जमीन हड़प ली है, इसलिए वो परेशान है। नहीं, उनका भी रिजल्ट निकल गया यहाँ से, तो आप लोग तो किस खेत की मूली, समझ रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि ए कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं और सी कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं, बी कैटेगरी में कम लोग हैं। बी कैटेगरी कैटेगरी में 300 से, मतलब 300 5 400 के बीच में लीड रखना है अपने को। 6 से 7 हजार का बजट बनेगा, और एक महीने आप अगर डाउनफॉल जाता है, दूसरे महीने भी रिस्क लेने की क्षमता है आप में, बस उस दौरान आपको कूल रहना है, बिजनेस है। अगर डूब भी जाए तो भी आपको उफ तक नहीं करना है। ये छोटे छोटे रिस्क हैं मेरे भाई, छोटे छोटे रिस्क हैं। इसी रिस्क से आप बड़े रिस्क लेना सीखोगे। यकीन मानो, अगर मेरा 1 लाख रुपए डूब भी जाए ना प्रियदर्शनी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मार्च अप्रैल के महीने में 70 हजार रुपए का डीएमटी ली थी, रिजल्ट नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। कितने की डीएमटी ली थी पूजा में? 70,000 की। 70 हजार। आप लोग 7 हजार में घबरा जाते हो, काहे का टेंशन है यार? हाँ? अरे खो गया है कान का झुमका, अब क्या कर रहे हैं? 2 दिन मायूस रहना। बोले सर आइडिया दे रहे हो या कर क्या रहे हो? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, पर बिजनेसमैन बनने आए हो, थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता बनाओ, हिम्मती बनो, हिम्मती। किसी के मरने पे भी इतना मत रोया करो। आप लोग इतना रोते हो, इतना रोते हो, इतना रोते हो, तो मैं क्या बोलूं? हाँ जी मैडम। बात समझ रहे हो? मत रोया करो इतना, हिम्मती बनो, हिम्मती। मर्द क्यों नहीं रोते? हम लोग नहीं रोते, मरने दो जिसको मरना, सबको मरना है, बारी बारी से मरना से। नहीं रोते प्रतिमा मैम, बहुत कम, ना के बराबर। रोना चाहिए सर। अरे नहीं निकलता, कठोर है हम लोग, क्या करें? निकलते ही नहीं अपने को रोना, हम इतना सोच ही नहीं पाते। और महिलाओं को देखो तो क्या यार, दहाड़े लगाने आए थे। मैं भी हैरान होता हूँ कि हे प्रभु, बम्बई मुंबई शहर में तो इनको नौकरी पर रख लिया जाता है कि भैया हमारे यहाँ कुछ हो गया है, आके रो दो। 10 लोगों की टीम जाती है, रो के आती है रीता रानी में, ये 2-2 हजार रुपए का, 1,000 रुपए मिल जाते हैं रो के। अच्छा जॉब समझ रही हैं आप? तो मैं ये इसलिए इस सब चीजों का यूज कर रहा हूं, ताकि आप अपने आप को मजबूत बनाओ, एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन बनो। थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता बढ़ानी है। अब जैसे मैंने 700 लीड कहा, अगर फराज सर को, ध्रुवेश सर को, या प्रियदर्शनी मैम को 700 लीड में, क्या ये इतने अनाड़ी हैं कि इनका 1-2 पेमेंट नहीं आएगा नेहा कनौजिया मैम? हाँ 700 ज्यादा लीड। आएगा सर इनका। हाँ, क्या कह रही हैं? सर मैं बोल रही हूँ ज्यादा आएगा, इन लोगों का ज्यादा आएगा। फिर भी मानो नहीं आया, एक ही आया, तो भी तो 14,500 आ गए भैया। लगाया कितना था? 14,000 से कम ही तो लगाया था, पैसा तो निकल गया ना। और जो फनल बनती है, फनल भी तो होती है ना, फनल का ध्यान कैसे रखना है ये भी मैं सिखाऊंगा। पाइपलाइन कैसे बनती है ये भी ध्यान सिखाऊंगा। आप लोग अक्सर क्या करते हो, जो 1-2 वीक में पेमेंट दे देता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भूल ही जाते हो, उसको दूर का रिश्तेदार बना देते हो। तो उसको कैसे पकड़ के रखना है ये भी सिखाऊंगा। बात समझ में आ गई?
तो तीनों कैटेगरी के लिए यही है। अब आप जानना चाहते हो कि सर इसके बाद जो बाकी लोग कैसे करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उनका क्या राज है? नहीं जानना चाह रहे आप? सर जानना है। ये क्या लिखनी है? सबका आएगा, डोंट वेरी बी पेशेंस। वाह पेशेंट। प्रिया मैम, वाह प्रिया दर्शनी मैम। मेरे को तो लगता है प्रिया दर्शनी हटा दो, दर्शनी हटा दो, प्रिया अच्छा लग रहा है शॉर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं आप लोग? मतलब हटा मत तो हमेशा के लिए, पर हाँ कॉलिंग में प्रिया बात कर रही है, प्रिया अच्छा लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं प्रिया दर्शनी मैम कहेंगे कि सर आप तो मेरा नाम ही बदल दो। हाँ चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, ये संघर्ष आपका था, ये संघर्ष आपका था। आपने स्ट्रगल करनी थी। आप 300 लीट लेते, 500 लेते, 700 लेते, ये स्ट्रगल आपका है क्योंकि आपने शुरुआत करी है। आपको कहीं ना कहीं राइट मेंटर नहीं मिला, राइट गुरु नहीं मिला, राइट गाइडेंस नहीं मिला, इस वजह से अभी आपकी शुरुआत की ये स्ट्रगल रहेगी, ये रहेगी। अभी आपका कोई बहुत बड़ा डैशबोर्ड नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे आपका ब्रांड नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, कोई आपको पहचानता नहीं है, यही हाल है आपका। जी सर। घर से भी परेशान हो, बाहर वालों से भी परेशान हो, ये भी मैं कुछ ऐड कर दूं बाबा बागेश्वर की तरह। बिल्कुल सर। घर वाले अलग पीछे पड़े हैं, काम पे जी। फोकस हो नहीं पा रहा है। तो इन सब सिचुएशन में अभी आप उलझे हो। जिस दिन 25,000 40,000 कमाने लग जाओगे ना, और फिर अपने घर वालों को दोगे ना, तो वो आपको टाइम देने लग जाएंगे, जैसे प्रिया दर्शनी मैम के साथ होता है। सिल्वर की चैन, स्कूटी, लैपटॉप। अब उनके हस्बैंड खुले नहीं समाते हैं। बोले भगवान करे ऐसी बीवी सबको दे। घर भी संभाल रही हूँ तो पैसे कमा भी रही, पर भगवान इतना बेवकूफ नहीं है, सबको ऐसी बीवी दे भी नहीं सकते। समझना है दुर्गेश सर? ज्यादा अपने को हंसना नहीं, उनको भी मालूम है चला इसको परेशान करना है, तो जितना अब होशियार हो उसको उतना होशियार पत्नी भी दे देते हैं, लो तुम झेलो साला पूरे जीवन, ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं हम। किसी को बुरा लगे तो यार क्षमा चाहिए, क्षमा मांग रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बोल देता हूँ एंटरटेनमेंट पर्पज से आप लोगों के लिए। प्रतिमा मैम, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल हमारे मन में बहुत आते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे 4 लाख पे जाना है, मुझे 3 लाख पे जाना है, मुझे 2 लाख पे जाना है। तो ये जो बड़े गोल होते हैं ना, इसको पूरा करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है टीम, एक चाहिए होती है टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए होती है? टीम एंड टीम और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। टीम का मतलब कि जैसे टीम कैसे बनती है, चलो मैं बताता हूँ, आप समझना बड़े ध्यान से। टीम का मतलब मान के चलो मैं प्रियदर्शनी मैम की जगह अब होता, तो मैं काम करता कि यार मेरे पास 62,000 रुपए आए हैं पिछले महीने, तो मैं एक काम करता हूँ इस पैसे को सही जगह लगा के धंधे को 1.5 लाख 2 लाख पे लेके जाता हूँ। तो वो कैसे होगा? मेरे साथ जो ज्वाइनर हैं पहले उनको परेशान होने देता। जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, बड़ी कमाल की बातें, इसको यूट्यूब पे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब नहीं बताएंगे आप, सब मीठा मीठा आपको दिखाएंगे। जो मेरे साथ ज्वाइनर है पहले उनको 1 महीने में परेशान होने देता नया कनौजिया में। जब उसको ये समझ में आ जाता है कि ना भैया मेरा इधर कोई है ना, मेरा कोई इधर है ना, मेरा कोई उधर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना, तब उसके कंधे पे मैं हाथ रखता, मैं कहता आओ मेरे साथ काम करो, 50-50 में काम करते हैं, रिस्क मेरा, सब कुछ मेरा, काम तुम्हारा, सपोर्ट मैं दे दूंगा, और चलो पार्टनरशिप में काम करो। बात समझ में आ रही है? जी सर। हमने उसमें से 1-2 लोगों को सिलेक्ट किया, दुर्गेश मीना सर। पहले पुराने लीड्स पे उन पे प्रैक्टिस करवा दी, हमको लग गया कि उनकी कॉलिंग अच्छी हो गई, तो हमें थोड़ा सा करना है रिस्क, लेना है रिस्क, जैसे हमने अपने ऊपर रिस्क लिया अब हम इन पर ले सकते हैं। भाई हमारा पैसा तो आ रहा है ना, हमारे पास तो पैसा है, हमने सेफ रखा है, हमने कैपिटल बनाया है, तो हम इन पर थोड़ा सा रिस्क लेंगे, 200-300 लीड का रिस्क ले लेंगे अपनी टीम पे, उनको सिखा के करेंगे। एक आध पेमेंट आ जाएगा, थोड़ा बहुत खर्चा उसको दे देंगे, लीड का निकाल लेंगे, नहीं आया तो भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। हम क्या हैं? बिजनेसमैन।
दूसरे महीने हम फिर उस पर रिस्क लेंगे, हो सकता है दूसरे महीने तक और तैयार हो जाए, फिर वो 2 पेमेंट निकालना सीख गया। 2 पेमेंट निकालेगा तो 50-50 करोगे, 10-5 हजार तो उसको भी मिल गए, 10-5 आपको भी मिल गए, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ने लग गया। इस तरीके से 2 टीम की जगह 4 टीम कर सकते हो, 5 टीम कर सकते हो, बड़ी इजिली। टीम खोजने की आवश्यकता नहीं, आप ही लोग कर सकते हो। अभी मैं ही बोल दूं मेरे साथ कौन कौन काम करेगा, लीड में दूंगा तो 10 के 10 हाथ खड़े जाएंगे, 20 खड़े जाएंगे, सर मैं करूंगा मैं करूंगा मैं। पर मैं ऐसा करने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कई सारे काम चल रहे हैं। तो इस तरीके से टीम बनाई जाती है। इस प्रोसेस के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई छोड़ के जाएगा, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई आएगा, कोई टूटेगा, कोई फूटेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। उसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी होगी, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सिंसियर होकर हमें रहना पड़ता है। और इस फेज से जब आप गुजर के निकलते हैं, तब तक आपकी 5-6 लोगों की टीम तैयार हो जाती है, और वो 2-2 पेमेंट निकालेंगे तो 10 प्रीमियम प्लस तो वैसे ही हो गया आपका। और आप अपना खुद का निकाल लोगे 4-5 तो 15 प्रीमियम प्लस आपका हो गया। तो 15 प्रीमियम प्लस का मतलब कितने का हो गया बिजनेस? 1.5 लाख, 1.5 15। लाख से ज्यादा हो जाएगा। 15 प्रीमियम प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे बोला? 2 लाख प्लस। 2 लाख। 2 लाख 2 लाख ऐसे ही होते हैं। 2 लाख 3 लाख 4 लाख में तगला टीम है, हमने भी किया तो ऐसे ही किया। मैं अकेले थोड़ी कर लेता था, मेरे पास काम करने वाले थे, 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग। बात समझ में आ गई? ये हो गई टीम की ताकत। आप इसको 5 की जगह 10 कर लोगे। 10 आदमी अगर 2-2 पेमेंट भी निकाल रहे हैं महीने का, तो हो गया 20 पेमेंट। 20 पेमेंट इंटू कर दोगे तो 3.5 लाख का बिजनेस, 4 लाख का बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ये करते हैं टीम के दम पे। पॉइंट क्लियर हुआ? यस। कोई भी कर रहा होगा टीम के दम पे तो ऐसे ही करता है। दूसरा आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का मतलब उसका इंटरेस्ट है, वीडियोस बनाना उसका इंटरेस्ट है, इंस्टा पे रील्स डालना उसका इंटरेस्ट है, यूट्यूब पे वीडियोस डालना, रील्स डालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आपने देखा होगा कुछ लोग आते ही 2 लाख 4 लाख का बिजनेस कर देते हैं, तो वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनका ऑलरेडी फॉलोअर बेस होता है, कहीं न कहीं वो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे पहले से अवेलेबल होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं। इस वजह से वो पहले आके धमाका मचाना चालू कर देते हैं। और फिर आप देखते हो उनको देख के, करे वाह 1 महीने में इतना कर दिया, 1 महीने में इतना कर दिया, आप ये सोचते हो। तो इसके लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा। बेस कैसे बनता है? मेरा एग्जांपल ले सकते हो। मैं जून 2025 में ट्रेनिंग का सिलसिला और पहले से चल रहा था, पर यूट्यूब पे नहीं डालता था पूजा में। मैंने पहले भी बताया, मैं और रिपीट कर देता हूँ। तो मैं यूट्यूब पे जब पूजा भारती मैम वीडियो डालने लगा, उससे पहले मेरे पास लोग आ रहे थे, ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, लोग मेरे नाम से आ जाते थे, मेरा डैशबोर्ड, मेरा वीडियोस वगैरह कई चीज चलती थी, तो मैं देख देख के आ जाते थे वो लोग, मेरे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आ जाते थे। तो मैंने उनको सब्सक्रिप्शन तो वही उसी समय कर दिया था कि भाई मैं 10 मिनट में क्या ही सिखा दूंगा, मैं सब्सक्रिप्शन पे आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। तो करना चालू कर दिया। लेकिन मेरे को किसी ने बोला, जैसे आप लोग बोलते हो सर रिकॉर्डिंग मिल जाए क्या, रिकॉर्डिंग मिल जाए क्या, तो मैंने कहा चलो ठीक है रिकॉर्डिंग भी डालते हैं। तो जाने अनजाने में नेहा कनौजिया मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालने चालू कर दी, जाने अनजाने। मैंने कहा तो ठीक है डालते हैं, क्या करना है, अपनी टीम को फायदा होगा। तो मेरी टीम, मेरा वीडियो लोग पसंद करने लगे, मेरे समझाने के तरीके को लोग अच्छा लगने लगा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी सरल भाषा में समझाने लगे। तो धीरे धीरे एक दो लोग वहां से आने लगे, अनुसर, जैसे आज अनुसर के साथ आते हैं। आज अनुसर 250 सब्सक्राइबर हो गए हैं लगभग, और इनके पास भी डेली कोई ना कोई 1-2 लोग आते हैं। और ये मैंने इनको ही बोला था कि आप ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे लोग आना। राघवन सर ने भी चालू कर लिया, सुमित सर ने भी चालू कर लिया, सबको मैंने बोलता भाई अपना अपना यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ अपना ट्रेनिंग देना सिखाना चालू कर दो। अब ये चालू कर दिए, इनके पास भी आने लग गए, तो उसी तरीके से मेरे पास भी 1-2 आने लग गए। तो मेरा हौसला और बढ़ गया नेहा में। और मुझे इस काम में इंटरेस्ट इसलिए हो गया कि मैं रोज डेली सो के उठता तो पहले क्या देखता, कितने व्यूज बढ़ गए, कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए। रोज डेली सो के रात को भी नहीं खुलती, 2 बजे 1 बजे ना, तो मोबाइल छूता तो पहले देख लेता हूँ कि यार कितने सब्सक्राइबर। आज भी वही दशा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बदला है, आज भी अच्छा लगता है। ये कारवां धीरे धीरे पूजा मैम चलता रहा, सब्सक्राइबर बढ़ते 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 आज मेरे पास सब्सक्राइबर हो गए लगभग देखेंगे तो 1600-1700 हो गए।
1600-1700 हो गए, चैनल मोनेटाइज हो गया, डेली के 10-12-15 एडमिशन हो जाते हैं इजिली, कोई आपको उसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं है। कम से कम 15-20 तो एडमिशन आराम से हो जाते हैं, आराम से। और धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल से भी अब इनकम बनने लगी, $1 डेली बनने लग गया। अब ये कारवां जब मैंने शुरू किया था तो आज से ठीक 1 साल हुआ है, लेकिन अगले 1 साल बाद ये कारवां कहाँ होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हो? बहुत बढ़ चुका होगा ना, जी सर। बहुत बढ़ चुका होगा। तो ठीक उसी तरीके से आप सबको भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे आना होगा। किसी न किसी टॉपिक को लेके आपको ट्रेनिंग्स देनी है, ट्रेनिंग्स दो, या आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने हैं आईडीपी से रिलेटेड तो इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, पर कुछ तो करना होगा। ये काम हो सकता है शुरू में टफ लगे, लेकिन ये काम आपको इतना आराम देगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं रियली बताऊं तो मैं कुछ भी ना करूं ना अनुसर, तो भी मैं ट्रेनिंग से एक सरकारी नौकरी के बराबर कमा लेता हूँ, बड़े आराम से बैठ के खा सकता, शायद उनसे ज्यादा, कम भी। मैं नंबर में नहीं बोल रहा, मतलब मैं आपको बता। और मेरी ट्रेनिंग में जो आते हैं वो खुश भी रहते हैं, मजे भी होते हैं, लेते हैं, सीखते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। आप लोग देख ही रहे, बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने जाने अनजाने में यूट्यूब पे वीडियो डाल के अब गलती कर दी या सही कर दी? अब आप बताओ, मैंने गलती कर दी? नहीं सर। यूट्यूब पे आके नहीं गलती सर, करती मुझे लग रहा है। नो सर। नहीं सर। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मेरे चैनल का, अभी देखो आप कितने व्यूज गए हैं महीने भर में। मेरा प्लीज जो आप लोग म्यूट रखें। करने की छाती ले। हाँ देखो, मेरे ये देखो, ये देख रहे हो सब्सक्राइबर है, म्यूट रखिए, कंचन में म्यूट रखिए। हाँ देखिए, आज नहीं है संडे को हर रोज सुनना होती है इसकी। म्यूट रखिए। किसके यहाँ से आवाज आ रही है प्रभु? क्यों अपने घर की बातें बात दूसरों को सुना रही हैं? ये देख रहे हैं 1628, सॉरी 68 व्यू गए हैं लास्ट 28 दिन में। 12,500 से ज्यादा लोगों ने देखा है लास्ट 28 दिन में। 1,500 घंटा हमारे वीडियो को देखा गया है। बात समझ में आ रही है आप सबको? देख रहे हैं आप सब? बोल नहीं रहे हैं कुछ? जी सर। इस तरीके से आप सबको भी अपना एक पहचान बनाना हो। तो इसके लिए कौन कौन तैयार है मेरे को बता दो, हिंट देखो। जी सर। वेरी गुड, तैयार हैं कुछ लोग। अब जब भी कोई सफर शुरू करते हैं ना, तो सफर में उतार चढ़ाव आता है। कभी लगेगा कि ये काम मेरे काम का नहीं है, कभी लगेगा कि यार मुझसे होगा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कई सारी चीजें आएंगी। लेकिन क्या इस दौरान आप खाना खाना छोड़ देते हो? नो सर। आप बीमार हो, बुखार आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी हो गया, तब भी आप खाना खाते हो? या कोई घर पे कोई कुछ फंक्शन हो रहा है, हर चीज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप जीवन में खाना खाना कभी नहीं छोड़ते? छोड़ देते हो? नो सर। नो जिस सर। तरीके से खाना खाने का कंसिस्टेंसी आपने बना के रखा है, उसी तरीके से काम करने का कंसिस्टेंसी भी बना ही लो ना। वीडियो डालने का कंसिस्टेंसी बना ही लो ना। अपलोड करने का कंसिस्टेंसी बना ही लो ना। सर सीखना पड़ेगा पहले। हाँ, सीखना पड़ेगा पहले। अरे मैम सीखना क्या पड़ेगा? सीख तो जीवन भर रहे हो। सीख अभी एक दिन यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्रेनिंग करवा देंगे अनुसार से, खत्म हो गया। यूट्यूब चैनल का बना के फ्री हो जाओ सब लोग। कैसे अपलोड करना है, चैट जीपीटी का कैसे हेल्प लेना है, पूरा सिखवा देंगे। सर इंस्टा का भी बता देना। हाँ, इंस्टा का भी बनवा देंगे। सारा कुछ चैट जीपीटी दे रहा है आजकल। चैट जीपीटी संभालना सीख गए ना, चैट जीपीटी यूज करना अच्छे से, तो आपका आधा से ज्यादा काम आसान हो जाएगा। पर यस सर, आप बहुत अगर अच्छा हो रहा है। चाहते हो कि बड़ा पैसा बनाया जाए, तो आपको टीम
और टेक्नोलॉजी दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में ज्यादा फायदा यह है कि लोग भरोसा करने लगते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं, मैं ट्रेनिंग का पूरा इंट्रोडक्शन देता हूं और बड़े इजीली कहते हैं कि सर मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए। कोई ऐसा यहाँ बैठा है जो 1 महीने का प्रोग्राम लेके बैठा है तो बता दो, उनसे पैसे वसूल ले। कोई 1 महीने वाला नहीं बैठा है ना, सबने लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया ना। तो उसी तरीके से और बिना बेहिचक आप लोग डरे भी नहीं होंगे, बोले सर वो स्कैनर भेज दो पेमेंट करना है। बड़े हिचक, बड़े मतलब बेहिचक अपने भेज दिए होंगे कि डर लगा आपको नेहा कनौजिया में। नो सर। नहीं डरी आप, सामने वाला फ्रॉड हो सकता है, सामने वाला मोबाइल बंद कर ले, क्यों नहीं डरी आप मुझे बताओ। सर मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, तो आपकी कई सारी मैंने वीडियोस देखी थी, तो मुझे अच्छी लगी। और आपसे बात करके भी पता चला कि आप तो मेरे तब नजदीक के रहने वाले हो, तब तो और विश्वास मेरा बढ़ गया। तो फिर बस मैंने फिर शुरुआत कर लिया। वाह। तो आप लोग इस पूरे सारांश में एक चीज आपको पकड़ना है, इस पूरे शब्दों में एक सारांश आपको पकड़ना यह है कि मैं यूट्यूब पे था फराज सर, यूट्यूब पे आप लोगों ने मुझे देखा, मेरे सिखाने का अंदाज को देखा, आपको मुझ पे ट्रस्ट हो गया, बिना कहे पूजा भारती मैम ने पेमेंट दे दिया था। पूजा भारती मैम यही था आपका? हाँ, इन्होंने तो दिया, कंचन मैम को पकड़ के लेके आ गई हैं। और कि कंचन मैम इनको लेके आई हैं, किसको कौन लेके आया था? कंचन जी ने मुझे लेके आया। हाँ, कंचन मैम ने पूजा मैम को लगवा दिया, बोले सर ये भी लेंगे, इनसे बात कर लो। दोनों लोगों ने हाँ, आपके बारे में नहीं ली। बताया था, कुछ वीडियो सेंड किया था, तो मैंने देखा, तो मुझे ट्रस्ट हुआ। बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए बस अ, यही चीज आपको भी करनी है मेरे भाई, आपको यूट्यूब पे आना है, आपको भी यूट्यूब पे आना है। आज आपको हो सकता है थोड़ी अजीब लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर अच्छा, अरे नए नए जब ससुराल में जाते हो तब भी तो बोरिंग लगता ही होगा। यस सर। नहीं लगता? लगता लगता है। किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, अजनबियों के साथ रह रहे हो, कितना अजीब लगता है। अब तो सर खैर रहना तो रहना, सर रहना तो अलग बात है, लेकिन खाना बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हाँ, खाना बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मसाले की डिब्बी कहाँ है आपको नहीं मालूम है, चाय पत्ती की डिब्बी कहाँ है आपको ये भी नहीं मालूम है, बहुत सारी चीजें नहीं फिर मालूम, फिर भी आप वहां सरवाइव फिर करते हो धीरे धीरे। महीने घर दो याद आता है सर। महीने 2 महीने में अच्छा लगने लगता है, लोगों से परिचय होने लगते हैं, लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। अब मुझे तारीफ का तो नहीं मालूम, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होने लगता है महीने 2 महीने में। उसी तरीके से जब यूट्यूब पे आओगे, शुरुआती यस। समय में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बोरियत लगेगा, समय को आपको पास करना है, आपको रूटीन वाइज काम करते रहना है, अच्छा लगे या ना लगे। जब 1 महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, 3 महीना बीतेगा, जब लोग आपके पास कॉल करना शुरू करेंगे तो आपको दिल से बड़ी खुशी मिलेगी। आज अनुज सर, कितनी खुशी मिलती है अनुज सर मुझे बताओ आप। आपके पास लोग फोन करते हैं, झूठ नहीं बोलना, सुबह सुबह का टाइम है, सही सही बताना। सर नहीं सर नहीं, मेरी भाभी। बिल्कुल फोन। क्या कह रहे हैं अनुज सर? यस सर। हाँ बिल्कुल फोन आता है। 1 2 लोग पर डे आ ही जाते हैं, कोई कॉल कर लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है सर। हम भी उसी तरह से सुबह सुबह उठते हैं, देखते हैं, 2 3 बार दिन में देखते हैं कितना सब्सक्राइबर बढ़ा, कितना वीडियो का व्यू गया, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, इनकी अपनी दुकान है, 250 लोग इनको फॉलो करते हैं, मजाक में हल्के में ले रहे हो क्या? हमको 16 1700 लोग फॉलो करते हैं। अपनी वाइफ को बोलता हूँ आप मुझे हल्के में लेती हो, लोग मेरे को बड़ी इज्जत देते हैं, बोले वो देते होंगे हम नहीं देंगे। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जब आप सोशल मीडिया पे मजबूत होते हो ना रूपम मैम, थोड़ा थोड़ा ही सही, तब आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। फिर कोई भी बिजनेस में आप हाथ डालोगे ना, आपके साथ लोग खड़े मिलेंगे, लोग खड़े मिलेंगे आपके साथ। आपको पता है मैं किस सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले लोग 20 लोग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग फॉलो करते हैं। आज मैं यूट्यूब पे अगर बोल दूं डायरेक्टली कि मैं ये काम करता हूँ, ऐसा ऐसा बेनिफिट है, कौन कौन मेरे साथ काम करेगा देखना, कम से कम 20 25 50 लोग आ जाएंगे। क्योंकि वो मुझे महीनों से सुन रहे हैं ना, स्नेहा मैम, सालों से सुन रहे हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं।
तो आपको फैन फॉलोइंग बनानी होगी, आपको यूट्यूब पे आना होगा। इस पर भी हम ट्रेनिंग करेंगे। रियलिटी यही है, जो सोशल मीडिया पे है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, जो जी सोशल सर। मीडिया पे है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। सेक्टर कोई भी हो, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। तो यारो आप सब एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो। जी यस सर। सर। यस सर। शॉर्ट वीडियो यस लॉन्ग सर। वीडियो दोनों बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट वीडियो भी बनाओगे तो उसका अलग बेनिफिट है। यस सर। लॉन्ग वीडियो में आप एक्सप्लेन कर पाते हो चीजों को, वो भी अच्छे। हमारे तो सब लॉन्ग वीडियो हैं, हम तो कोई थंबनेल वंबनेल नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वीडियो लोग देखते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, तो ये तो आज की आपकी पूरी कहानी थी। संडे स्पेशल में यही था आज, कि आज आपको कुछ आपकी औकात का अंदाजा लगवा दिया कि आप लोग सर आज कैसे इसकी रिकॉर्डिंग जरूर दे दीजिएगा सर, कि दोस्तों रिकॉर्डिंग दे का दीजिएगा सर। खिलाने में विश्वास रखते हैं या फिर दो पैसा बचाने में विश्वास रखते हैं। समझ रहे हैं? तो आज से दो समोसा खिलाने में भरोसा रखना, वहीं से एनवायरनमेंट चेंज होगा। हर छोटी बड़ी चीज के लिए चिक चिक मत करना, जाके 5 रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ जाते हो। नहीं करते, नहीं करते हैं सर। मत लड़ना। अरे 22 रुपए किलो आलू दे रहा है, आप 20 क्यों मांग रहे हो, ले लो। छोटी छोटी बदलाव अब हमें करना होगा पूर्णिमा में, हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। मैं सही बताऊं तो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए बचा के भी तो कुछ नहीं कर पाए आज तक। आगे क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? हाँ, नहीं मैं सर। मानता हूँ आपके पति की बड़ी मेहनती कमाई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं बड़ी मेहनती कमाई है ना, मेहनती कमाई। लेकिन वो मेहनती कमाई कि 2 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपना माइंड सेट खराब कर लेते हो। यस अपना सर, माइंड सेट खराब हो नेगेटिविटी जाता है। आता है, कई बार नेगेटिविटी आता है। कई बार दुकान वालों से बहस हो जाती है ना, बड़ा अजीब, पूरा दिन वही दिमाग में नाचता है, गूंजता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस। तो बस यही कुल मिला जुला के ना, जीवन को थोड़ा इजी बनाओ, आसान बनाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे करते हैं बंद। 10 मिनट में हम आपके 2 सवाल लेंगे, बाकी फिर हमारा भी गला धीरे धीरे भर गया बोलते बोलते। बाकी ट्रेनिंग कैसी लगी एक बार मुझे बताना, दिल से मजा आया कि नहीं? बहुत अच्छा लगा यस सर। सर, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा यस सर, सर। बहुत अच्छा लगा सर। यस सर, काफी चलो इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव। बस सर एक पूरा चीज रोड और कर मैप दो आज आप जानने लोग। को मौका मिला। क्या कह रही है नेहा मैम? सर रोड मैप जानने को मौका मिला कि कैसे 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। ये सच्चाई है, यही मैंने भी किया, यही लोग कर रहे हैं, यही दुनिया कर रही है। ठीक है, अब मुझे ना एक बार बस कमेंट्स में आप लोग ये लिख के बता दो कि कौन ए कैटेगरी में है, कौन बी कैटेगरी में है, कौन सी कैटेगरी में है। बस इतना मुझे बता दो कि तीनों कैटेगरी में से कौन किस कैटेगरी में जाएगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे बताना है सर। नहीं, इसमें कंचन सर मैम बी 14,000 लगेंगे, एक कैटेगरी का नाम ले रही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना। सर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बी, क्योंकि सी, ए, रागनी मैम ए, नेहा मैम ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ठीक। सर जो लीड्स लेते हैं ना उनके 14,500 लगते हैं, जो अपना खुद ऐड रन करते हैं उनके 14,500 नहीं लगते। हाँ, ये है खुद से अपना ऐड। अच्छा, इस पर भी ट्रेनिंग हो ही रही है आपकी, अपना खुद से ऐड चलाओ, काय का टेंशन ज्यादा। चलो सर पूजा मैम ने कल सब। वाली कल वाली ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना जो सुबह हुई थी। हाँ, चलो ठीक है, तो अब हम रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं ऑफ। उम्मीद है कि